सभी को राम राम। तो चलते हैं आज रामायण के एक बड़े ही खूबसूरत प्रसंग की ओर। ये कहानी उस समय की है जब भगवान राम वनवास को चले गए और गुरु वशिष्ठ जी भरत से कहते हैं कि आप राजगद्दी संभालो। जैसा कि आपको पता है कि रामचरितमानस में और भगवत गीता में हर जगह कर्म की बड़ी ही प्रधानता बताई गई है और ये भी बताया गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। दूसरी चौपाई ये भी है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इसका मतलब ये है कि जो आपका है वो आपका है और जो मेरा नहीं है मुझे उसे कभी लेना ही नहीं चाहिए। और तीसरी चीज़ ये कि कर्म हमेशा से प्रधान माना गया है, इसलिए कर्म जरूर करते रहिए। तो ये प्रसंग उस समय का है जब भगवान राम वनवास को चले गए और गुरु वशिष्ठ जी ने भरत को बुलाया और कहा कि देखो पिता की आज्ञा है, तुम राजगद्दी संभालो। तुम्हारे बड़े भाई भगवान राम 14 साल के लिए वनवास गए हैं, तो इसलिए आप गद्दी पर बैठिए। जब एक भाई पिता की आज्ञा से 14 साल के लिए वनवास जा सकता है तो दूसरा लड़का गद्दी पर बैठ सकता है। भरत जी ने कहा कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो तुम्हें चाहे पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन जब पिता की आज्ञा से भगवान राम वनवास जा सकते हैं तो तुम ना चाहते हुए भी गद्दी पर बैठो। उस समय भरत जी ने जो बात कही वो बड़ी ही हृदय स्पर्शी है और सभी लोग उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। तो वो बात मैं आपको बताता हूँ। भरत जी ने कहा कि यदि मैं गद्दी पर बैठ गया तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। रसातल यानी कि पाताल में, पृथ्वी धंस जाएगी। गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर रावण और कुंभकर्ण जैसे राक्षस पैदा हुए तब तो पृथ्वी रसातल में नहीं गई। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जैसे अत्याचारी राक्षस पैदा हुए तब भी पृथ्वी रसातल में नहीं गई। और तुम्हारे जैसा धर्मात्मा व्यक्ति जब गद्दी पर बैठेगा तो पृथ्वी रसातल में कैसे चली जाएगी? भरत, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो उस समय भरत जी ने कहा कि देखिए रावण कुंभकर्ण राक्षस हैं, पृथ्वी माता को पता है कि वे अत्याचारी हैं, राक्षस हैं, वो उनका अत्याचार सह सकती है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भी राक्षस हैं, उनका अत्याचार पृथ्वी सहन कर सकती है। लेकिन जब वही काम राम का छोटा भाई भरत करेगा तो पृथ्वी रसातल में नहीं चली जाएगी। तो क्या होगा? आखिर पृथ्वी भरोसा किसका करेगी? जब रावण कुंभकर्ण हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का काम राम का छोटा भाई करने लगा तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। लोगों का भरोसा उठ जाएगा, पृथ्वी का भरोसा उठ जाएगा। इसीलिए जीवन में हमें इस प्रसंग से यही सीखना है कि जीवन में जो आपका है वो आपका है। कभी भी दूसरे की चीज पर नजर मत गड़ाएं, क्योंकि बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा होता है। कर्म फल भोगना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल। कर्म फल कहते हैं उसी तरह होता है जैसे एक बछड़ा हजारों गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। उसी तरह कर्म, यदि आपके बुरे कर्म हैं, आपसे गलती हुई तो आप पाप के भागी बनेंगे जरूर और आपको कर्मों का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। भरत जी ने कहा कि ये राज मेरा नहीं है, ये राज्य जिसका है मैं उसे 14 साल बाद वापस कर दूंगा, मैं तो सिर्फ सेवक हूँ। जय राम जी की।